अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं वतन वेव। दोस्तों, जब ईरान के पास एटम बम है ही नहीं तो उसके ऊपर हमला क्यों किया गया, ये बड़ा सवालिया निशान है। इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। यानी आयतुल्ला खामनेई और ईरानी लीडरशिप को शहीद कर दिया गया। आप लोग देखोगे, अभी एटम बम बनाया नहीं, आपने एक स्कूल के ऊपर हमला करके 180 बच्चों को शहीद कर दिया। यानी शक की बुनियाद पे सब दुनिया को पता है कि ईरान के पास कुछ भी नहीं। तो यहाँ से आप क्या जानना चाहते हो? यहाँ से तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है एक चीज़ कि यहाँ पे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप तेल की खोज के अंदर ईरान के अंदर पहुंचे हैं। इस वजह से ईरान के ऊपर अटैक किया गया है और तो इसका कोई भी मामलात नज़र नहीं आते। ये तो आप लोग हर कोई इसे देख सकता है। मगर ये तेल का लालच अमेरिका को यहाँ पे ले तो आया है। क्या ये तेल का लालच अमेरिका का यहाँ कब्रिस्तान तो साबित नहीं होगा? ये भी देखने की चीज़ है, क्योंकि ईरान यहाँ पे फंसता चला जा रहा है। यहाँ से एक चीज़ का दोस्तों अंदाज़ा होता है कि दुनिया के अंदर अगर सबसे गैर जिम्मेदार अगर कोई मुल्क है तो वो खुद अमेरिका है। क्योंकि आप लोग अगर हिस्ट्री को देखोगे तो आप लोग देखोगे कि जिस वक्त जापान के साथ जंग हुई है तो वो एक आम जंग ही थी, मगर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम चलाने वाला कौन सा मुल्क था? वो खुद अमेरिका था। हालांकि वो ना भी चलाता, वहाँ पे लाखों लोगों को मार दिया गया और लाखों लोग अपाहज हो गए। इसकी गैर जिम्मेदारी किसके ऊपर आती है? अमेरिका के ऊपर। होना तो ये चाहिए था कि वहाँ से अमेरिका के ऊपर पाबंदी लग जाती कि वो आज के बाद एटम बम नहीं रख सकता, मगर यहाँ का कानून है कि बड़ी मछली छोटी को ही खाती आई है और यही दस्तूर चलता आ रहा है। अगर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा देखें तो आप लोग ये बताओ कि जिन मुल्कों ने एटम बम रखे हैं या बनाए हैं, क्या उन्होंने किसी मुल्कों के ऊपर हमला किया है? जवाब आएगा नहीं के अंदर। इसके अंदर सबसे पहली मिसाल हम देंगे शमाली कोरिया की। अमेरिका कहता है कि सबसे गैर जिम्मेदार मुल्क शमाली कोरिया है जिसने एटम बम बनाया है। उसके ऊपर बेतहाशा पाबंदियां लगा दी गई हैं। उसके अंदर बेरोजगारी है, मुआशत उसकी बहुत बैठी हुई है। मगर यहाँ से जाहिर होता है कि शमाली कोरिया ने अपनी हिफाजत के लिए बम बनाया था। अगर शमाली कोरिया बम ना बनाता तो आज आप उसका यही हाल करते जिस तरह आप लोगों ने आज ईरान का कर रखा है। शमाली कोरिया ने क्यों नहीं आप लोगों के ऊपर बम बरसाए? वो तो चलो एटम बम बना के बैठा है। यहां से साबित होता है कि कोई भी छोटा मुल्क अगर एटम बम बनाना चाहता है तो वो अपनी हिफाजत के लिए बनाना चाहता है। मगर आप लोग उसे एटम बम क्यों नहीं बनाने देते, ताकि अगर इसने एटम बम बना लिया कल को इसके वसाइल हम कैसे हड़प करेंगे? ये यानी यहाँ पे जो इंसानी हकूक के अलंबरदार बनते हैं ना, वही इंसानी हकूक की पामाली के जिम्मेदार हैं। ये चीज़ तो दोस्तों बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। यहाँ कोई दूसरी राय ही नहीं है। शमाली कोरिया ने देखो उसके ऊपर पाबंदियां हैं, आप लोगों का काम था कि उसके ऊपर से पाबंदियां हटा देते ताकि वहाँ के लोग खुशहाल होते। मगर उसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं कि जी इसने एटम बम क्यों बनाया। एटम बम तो बना लिया उसने, आप लोगों के ऊपर चलाया तो नहीं। चलाने वाला कौन था? अमेरिका। यानी पामाली भी की तो अगर इंसानी हकूक की पामाली भी की तो वो अमेरिका ने की। अगर फ़लस्तीन के अंदर ये जेनोसाइड किया गया, इसराइल की तरफ से हज़ारों बच्चे मार दिए गए, तो उसका जिम्मेदार कौन है? यानी गैर जिम्मेदार कौन हो? इसराइल और अमेरिका, जो अपने अंदर झांक कर नहीं देखते। उसके बाद दोस्तों आप लोग ये सारी चीज़ को अगर देखोगे, ये तो साबित होता है ना हर तरफ से कि एटम बम बनाना हर छोटे मुल्क का हक है। अगर वो नहीं बनाएगा तो उसके वसाइल कब्जा लिए जाएंगे। आप लोग देखोगे कि यही खलीजी ममालिक जो कि अमन से रहना पसंद करते हैं और अमन से रह के तरक्की करना पसंद करते हैं, उसको एटम बम अगर आज उनके पास होता तो उन्हें अमेरिका की ज़रूरत ना पड़ती डिफेंस के लिए, मगर उनको नहीं रखने दिया गया। आज अगर खलीजी ममालिक के अंदर ये आग भड़क उठ रही है, इसकी ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार भी खुद अमेरिका है, क्योंकि वहाँ का डिफेंस के पैसे ले रहा है और आग भी आज भड़कवाने के अंदर वहाँ की ज़िम्मेदारी अमेरिका के ऊपर आयद होती है। ना अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता, ना वापसी पे ईरान उनके ऊपर अटैक करता। यानी कि अमन से बसते हुए मुल्कों को आज वहां आग क्यों जल रही है, वो भी अमेरिका की वजह से। दोस्तों यही चीज है कि ईरान अगर
एटम बम बना ले तो इसराइल और अमेरिका को तकलीफ क्यों होती है, ये चीज़ सोचने की है। इसके अंदर सारी चीज़ें वाज़ह होती हैं कि वो एटम बम उनका दुख नहीं है, उनको ये है कि अगर कोई मुल्क एटम बम बना लेता है तो हम उसके वसाइल हड़प नहीं कर सकते। एटम बम का असल फ़ायदा तो शुमाली कोरिया के मैं उसे मिस्टर बबलू कहता हूं, जो शुमाली कोरिया का है, लीडर है। उसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है तो उसको मिस्टर बबलू कहता हूं। वो तो देखो, उसके बारे में कहा जाता है कि वो एटम बम का बटन अपने हाथ में लेके फिरता है। जाओ आप शुमाली कोरिया की तरफ, जाते क्यों नहीं हो? आप जाके हटाओ उसका एटमी टेक्नोलॉजी को। मगर आप लोगों को पता है कि उसको छेड़ा गया, वो भूख भी काट रहा है, अफलास भी, उसके ऊपर मुआशी पाबंदियां भी है, मगर आप लोगों की जरूरत नहीं है कि आप उनकी तरफ, शुमाली कोरिया की तरफ देख भी सको। यहां से साबित होता है कि हर मुल्क अपना पेट काटे या जो मर्जी करे, मगर एटम बम जरूर बनाए, क्योंकि अगर इस बदमाशी का मुकाबला करना है, वरना ये किसी भी अमन पसंद मुल्क को अमन पसंद नहीं रहने देंगे, उसको जमीन बोस कर देंगे। ये हिस्ट्री साबित करती है दोस्तों। आप लोग भी इसके बारे में और खलीजी ममालिक के बारे में एक तो कहावत लाजमन मशहूर है, और ये इनके ऊपर ही फिट होती है कि गिद्दड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। वो क्या वजह है कि इन्होंने अमेरिका को डिफेंस के लिए पैसे दिए हुए थे। अगर उसको डिफेंस, आप लोगों को खतरा किससे था? आप लोगों के मुल्कों के अंदर अगर आज आग बरस रही है तो वो अमेरिका की, जिसको आपने पैसे अदा किए थे कि हमारी हिफाजत करो, वो ही आप लोगों के मुल्क के अंदर आग बरसवा रहा है। यहां कौन सी दनाई नजर आती है? आप मुल्कों के अंदर कुछ भी दनाई नजर नहीं आती। जो किसी के सर पे जीता है ना दोस्तों, वो बिल्कुल एक ना एक दिन मारा जाता है। ये तो हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। खलीजी मुमालिक ने भरोसा तो कर लिया, मगर इनकी एक मिसाल ऐसे भी है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, वो कहीं का भी नहीं रहता। पैसे भी दिए और अपने मुल्क के अंदर आग भी बरसवाई। दूसरा दोस्तों, ये सबसे बड़ी सोचने की बात है कि चीन ईरान से 80% तेल लेता है। मैं चीन को खस्सी बकरा कहता हूं। चीन कभी भी, मुझे समझ नहीं आती कि उसकी, यानी कि सेकंड सुपर पावर है वो अमेरिका के बाद, मगर उसको एक्शन लेना चाहिए। अगर आप 80% तेल ईरान से लेते हो तो आप कब खड़े होगे भाई? रशिया तो खुल के सामने आ रहा है, रशिया के बारे में तो अमेरिका ने भी कह दिया है, मगर चाइना अपनी दौलत के नशे में मगन पड़ा है, वो एक्शन लेने वाला नहीं है। जिस वक्त तक भाई आप एक्शन नहीं लोगे तो आप सुपर पावर के ख्वाब देखना छोड़ दो। आपके ऊपर कौन सा मुल्क तसल्ली करेगा? कौन आपसे एग्रीमेंट करेगा कि भाई हमारे डिफेंस के लिए चाइना आप आओ? आप तो बिल्कुल सोए पड़े रहते हो। आपका काम है, जिस तरह आप दूसरी सुपर पावर हो अमेरिका के बाद, तो आपका हक है कि आप इन छोटे मुल्कों के लिए खड़े हो, आवाज बुलंद करो। तो आगे अगर बढ़ना है तो सुनते आ रहे हैं पिछले 20 साल से कि अगले साल चाइना सुपर पावर बनेगा, उससे अगले साल बनेगा, कुछ भी नजर नहीं आता। मैं चाइना को खस्सी बकरे के नाम से इसे पुकारता हूं, चाइना को। बाकी दूसरा ये है दोस्तों कि अमेरिका की सोच ये नजर पड़ती है बिल्कुल सामने है कि देखो, ये आपना हरमज है, ये बंद पड़ा है, ये कभी भी तेल ईरान वहां से गुजरने नहीं देगा। ईरान जंग हारे या जीते, मगर एक दफा दुनिया की मुआशत डूब गई है। ये कहां की इसकी पॉलिसी है अमेरिका की? सबसे बड़ा जालिम अमेरिका खुद है, जिसने पूरी दुनिया के अंदर गुर्बत फैलाई हुई है, और वो कहता है कि मैं अमन पसंद मुल्क हूं। यहां सब लोगों को देखने की जरूरत है कि ये कितना बड़ा कायर है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप, यानी अमेरिका ही कह लो। नेतन्याहू तो सबसे बड़ा कायर है, जिस तरह उसने फलस्तीन के अंदर जुल्म किया और आगे से आगे वो अटैक करता जा रहा है, और अपने किरदार को नहीं देख रहा कि वो कितना बड़ा जालिम है। अगर कई मुल्कों के पास दोस्तों एटमी टेक्नोलॉजी है भी सही, मगर वो एटमी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी, जिसके अंदर पाकिस्तान भी आ जाता है, इंडिया भी आ जाता है, अगर उन्होंने एटम बम बना भी लिए हैं तो मुझे आज़ाद तो वो आज भी नजर नहीं आते। पाकिस्तान फैसले किसकी बिना पे करता है? वो भी तो अमेरिका की सुन के करता है। जिस तरह अमेरिका कहता है उसी तरह फैसले करता है। तो उन एटम बम्बों का क्या करना है भाई? इसी तरह इंडिया, अगर इंडिया की हदूद के अंदर बहरी
जो जहाज़ था इसका ईरान का, उसको तबाह कर दिया जाता है, तो नरेंद्र मोदी के मुंह से कोई एक लफ्ज़ भी नहीं निकलता। तो भाई आपके एटम बम का क्या फ़ायदा, मुझे कुछ नहीं नज़र आता। इस चीज़ से बेहतर तो जो शान से जी रहा है वो शमाली कोरियन बबलू जी रहा है। वो कहता है अमेरिका को मेरी तरफ आओ, मैं देखो आप लोगों की कैसे दुर्गत बनाता हूँ। भाई ये जो 5-4 मुल्क इन्होंने एटम बम बना भी लिए हैं, तो ये फिर भी उसी तरह गुलाम के गुलाम हैं। अगर एटम बम बनाओ तो शुमाली कोरिया की तरह जियो। ईरान का भी हक उतना ही बनता है एटम बम का, और बाकी कंट्रीज़ का भी, जिस तरह के अमेरिका का है। क्योंकि सबसे, अगर हमने अभी तक जो हिस्ट्री को देखा है, सबसे गैर जिम्मेदार मुल्क अमेरिका खुद ही है। दोस्तों, आप लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।